जय हिंद बच्चों, स्वागत करता हूं मैं संजय कुमावत आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश बैकबोन फाउंडेशन के ऊपर। आपने थंबनेल में देखा है कि हम आज लेटर्स की बात करने वाले हैं और लेटर्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट लेटर्स की मैं बात करूंगा। 10th क्लास के जितने भी इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं आज इस वीडियो हम सारा कवर कर लेंगे, शुरू से लेकर एंड तक। जो भी अपने लेटर्स बनेंगे उन लेटर्स की मैं बात करने वाला हूं विद क्वेश्चंस, है ना। और आपको एज इट इज बोर्ड में देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन बनाया कि यू आर राहुल शर्मा। अब आपको बताया जा रहा है कि आपका नाम राहुल शर्मा है। इसका मतलब योवर्स ओबिडेंटली हम जो लिखेंगे या योर्स फेथफुली जो हम लिखेंगे वो राहुल शर्मा होगा। नीचे नीचे वाला पॉइंट, है ना। तो यू आर राहुल शर्मा, आप राहुल शर्मा है और अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, और आपके लिए बोला जा रहा है कि आप कक्षा 10 के विद्यार्थी है, ठीक है। एंड द मॉनिटर ऑफ योर क्लास, और आप अपनी क्लास के मॉनिटर भी है। देखो कितनी सुविधाएं दे रहा है क्वेश्चन, है ना। आप अपनी क्लास के मॉनिटर भी है और सांदीपनी विद्यालय आपके स्कूल का नाम है। सांदीपनी विद्यालय आपके स्कूल का नाम है और घटिया में ये विद्यालय है। यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर। अब आपको बताया जा रहा है कि आप सफर कर रहे हैं फीवर से, आपको बुखार हो रखा है। एंड नीड 2 days लीव, और आपको 2 दिन की छुट्टी की जरूरत है। तो इस एप्लीकेशन को हम कैसे लिखेंगे? तो बड़ा आसान है। नए पेज से शुरू करना है, बीच में से बिल्कुल शुरू नहीं करना है, और तीन तीन लाइन में लिखता हुए चलना है। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल के रूप में समझाऊं तो बेटा आप स्क्रीन के ऊपर देखिएगा, यहां लिखा है मैंने 24 महेश नगर आगर रोड घटिया, है ना। 24 महेश नगर आगर रोड घटिया। सबसे पहले हम हमारा पता लिखेंगे, जो भी हमारा एड्रेस होगा ना वो एड्रेस हम लिखेंगे। अगर क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो हम हमारी मर्जी से ये वाला एड्रेस लिख सकते हैं, है ना। आपको लिखना है 24 महेश नगर। 24 में देखिएगा आप, 2 और 4 बड़ा है, एम बड़ा है, एन बड़ा है। इन छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। 24 महेश नगर आगर रोड घटिया, कोमा लगाकर घटिया हमने लिख दिया। अब हमारी एग्जाम एमपी बोर्ड वालों की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम आपकी 17 फरवरी को। आपको डेट इस तरीके से लिखना है, थोड़ा सा यूनिक, थोड़ा सा स्टाइल में अपने को डेट लिखनी है। तो सबसे पहले हम फेब्रुवरी की स्पेलिंग ये याद होनी ही चाहिए, क्योंकि आपकी एग्जाम 17 फरवरी को इंग्लिश का पेपर है। तो फरवरी 17 2026 इस तरीके से आपको लिखना है। फेब्रुवरी 17 2026। ये हो गया सर 3 लाइन में जो चीज हमें लिखनी है। इन चीजों को रटना है, नहीं समझ में आए तो बार बार लिखना है। 24 महेश नगर आगर रोड घटिया, 24 महेश नगर आगर रोड कोमा घटिया। फिर हमने लिखा फरवरी 17 2026। सर ये हो गया हमारा पता और हमने डेट लिख दी, है ना। 24 महेश नगर आगर रोड कोमा घटिया, उसके बाद में हमने डेट लिख दी। अब हम एक छोटी सी लाइन छोड़ देंगे, जो भी हमारी लाइन होगी वो लाइन छोड़ देंगे, है ना। फिर उसके बाद में हमें लिखना है जिसको हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं, सबसे पहले लिखने वाला, सबसे पहले लिखने वाला, उसके बाद में डेट, डेट के बाद में हम किसको लिख रहे हैं, तो हम सांदीपनी विद्यालय को लिखेंगे। तो सांदीपनी विद्यालय में किसको लिखेंगे? प्रिंसिपल को लिखेंगे। तो हमें लिखना पड़ेगा द प्रिंसिपल, ठीक है, द प्रिंसिपल। उसके बाद हम लिखेंगे सांदीपनी विद्यालय, उसके बाद में हम लिखेंगे घटिया। हमारे गांव का नाम, हमारे शहर का नाम, हमारे कस्बे का नाम, जो भी हमारा नाम आएगा वो नाम हम लिख देंगे। तो सर 2 चीजें हमारी कंफर्म हो गई। पहली चीज हमने हमारा पता लिखा, उसके बाद में उसी में हमने डेट लिख दी। फिर हमने अगले का पता लिख दिया जो कि साफ साफ दिया हुआ था। इसके बाद में बेटा आपको सब्जेक्ट लिखना है ना। सब्जेक्ट की पूरी स्पेलिंग लिखनी है, शॉर्ट नहीं लिखना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, बिल्कुल शॉर्ट नहीं लिखना है, 1% शॉर्ट नहीं लिखना है, पूरा पूरा लिखना है। तो सब्जेक्ट लिखेंगे आप ब्लैक पेन से, है ना। सब्जेक्ट लिखकर लिखोगे एन एप्लीकेशन फॉर इशूइंग। आप एक एप्लीकेशन लिखने जा रहे हैं जिसमें आप इशू करवा रहे हैं, आप जारी करवा रहे हैं 2 days, अपस्ट्रफी लगा देना, 2 days लीव। अब मान लो कि तुम्हारी कॉपी में उधर जगह नहीं थी तो तुमको एस के नीचे, आप एक बात ध्यान रखिएगा, सीक्वेंस में लिखना है सब बराबर। जैसे आई आया है, एस आया है, एल आया है, एस आया है, इसके ऊपर भी सर हमने देखा था। देखो एकदम बराबर चल रहा है। आपको बस ये चीजें नोटिस करनी है जो मैं बता रहा हूं, है ना। देखो एकदम सीक्वेंस में, एकदम सीक्वेंस में, एकदम सीक्वेंस में। चाहे पेंसिल से लाइन खींच लेना, पहले ही पेंसिल से सीधी लाइन खींच लेना, वैसे तो लाइन खींची हुई ही आएगी, तो उसके पास 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 से लिखते हुए चलना आपको, है ना। 24 महेश नगर आगर रोड घटिया, फरवरी 17 2026। पहला लेटर ज्यादा समझाने का है, बाद में फटाफट फटाफट चलेंगे, है ना। द प्रिंसिपल सांदीपनी विद्यालय घटिया। सब्जेक्ट लिख दिया अपन ने एन एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 2 days लीव। लाइन छोड़कर सर हमने लिख दिया सर,
रेस्पेक्टेड सर या सर, तो सर ही लिख दो, रेस्पेक्टेड लगाने की जरूरत नहीं है, सर ऑटोमेटिक रेस्पेक्टेड ही होते हैं, है ना। उसके बाद में सर हम हमारा मैटर शुरू करेंगे, और सर ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होने वाली है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। जो मैं बोलने जा रहा हूं ये चीजें रट लेना। आई बेग टू से दैट से स्टार्ट नहीं करना है, आई वुड लाइक, आई वांट टू स्टेट से स्टार्ट नहीं करना है, आपको स्टार्ट कहां से करना है, आपको स्टार्ट यहां से करना है। सर आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस दैट, है ना। आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस दैट, ये छोटी छोटी चीजें है ना। आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस दैट, बड़ा भी है, अच्छा भी है, और बहुत प्यारा फॉर्मल लेटर है ना। आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस दैट, I would like to bring to your kind notice that, I would like to bring to your kind notice that, I would like to bring to your kind notice that, रटा हुआ होना चाहिए। उसके बाद में आप बताओ मैं कौन हूं, आई एम राहुल शर्मा। आप कौन है भैया, आप राहुल शर्मा है, कोमा लगाओ, और कोमा लगाकर बोलो अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर स्कूल, मैं आपके ही विद्यालय का कक्षा 10 का विद्यार्थी हूं, मेरा नाम राहुल शर्मा है। आई एम राहुल शर्मा। अगर राहुल शर्मा नहीं लिखा हुआ हो, कुछ और आया हो, यू आर राकेश, यू आर राखी, यू आर रवि, यू आर रवीना, ऐसे कुछ लिखा हुआ है तो वो ही लिखना पड़ेगा। तो आई एम राहुल शर्मा, मैं राहुल शर्मा हूं, आई स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, मैं कक्षा 10 का विद्यार्थी हूं, इन योर स्कूल, आपके विद्यालय का। फिर आपको लिखना है आई एम अ सिंसियर, आप गुड मत लिखना, गुड से प्यारा वर्ड लगेगा सिंसियर। आई एम ए गुड स्टूडेंट, मैं एक अच्छा विद्यार्थी हूं, सही है, लेकिन सिंसियर लिखना। सारे बच्चे सिंसियर की स्पेलिंग याद कर लेना बेटा, सिंसियर ही लिखोगे, थोड़ा सा चेंजेज है। आई एम अ सिंसियर स्टूडेंट, SINCERE, SINCERE रट लेना। आई एम सिंसियर स्टूडेंट, मैं सिंसियर स्टूडेंट हूं, एंड लगा देना। आई एम सिंसियर स्टूडेंट एंड द मॉनिटर ऑफ माई क्लास, एंड द मॉनिटर ऑफ माई क्लास। लिखो, जितना लिख सकते हो उतना लिखो, क्योंकि एप्लीकेशन के अंदर जो चीजें कॉमन है वो लिखना ही लिखना है, हर एप्लीकेशन में आएगी ये लाइनें जो मैं बोल रहा हूं। अभी देखना 5-6 एप्लीकेशन कराऊंगा मैं आपको। आई एम ए सिंसियर स्टूडेंट, मैं एक सिंसियर विद्यार्थी हूं, एंड द मॉनिटर ऑफ माई क्लास, और मेरी कक्षा का मैं मॉनिटर हूं। फिर आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट, मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि, ये लाइन सभी में आएगी, सभी एप्लीकेशन में आएगी। अगर आपने प्रिंसिपल को लिखा है तो लगभग लगभग ये सारी की सारी लाइनें आएगी। देखो कितनी बड़ी लाइनें, कॉमन लाइनें हो गई, ये कॉमन लाइंस आपको याद करनी है। आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस दैट आई एम राहुल शर्मा, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर स्कूल, आई एम ए सिंसियर स्टूडेंट एंड द मॉनिटर ऑफ माई क्लास, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट। ये 10th वाले बच्चों के लिए नहीं, ये 11th वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं, इसको 12th वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं, इसको 9th वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि कॉमन चीजें। अभी हम फीवर की बात करेंगे, फिर अर्जेंट वर्क की बात करेंगे, फिर हम ट्रांसफर सर्टिफिकेट की बात करेंगे, फिर हम करेक्टर सर्टिफिकेट की बात करेंगे, है ना, फिर हम बुक्स लेंगे, फिर फीस माफ करवाएंगे, ऐसे बहुत सारी एप्लीकेशंस की हमें बात करनी है अभी। तो अब यहां से स्टार्ट करेंगे, जो तुम्हें याद है, बचपन से तुम लिखते आ रहे हो। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, मैं पिछली रात से बुखार में पीड़ित हूं साहब। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, मैं फीवर से परेशान हूं, है ना। सफर के साथ में कौन सा प्रेपोजिशन आता है, कि सर सफर के साथ में फ्रॉम प्रेपोजिशन आता है, ठीक है। सफरिंग फ्रॉम फीवर, मैं फीवर से परेशान हूं, सिंस लास्ट नाइट, पिछली रात से, इसलिए। तो ये देयरफॉर लगाना है आपको, क्या लगाना है प्यारे बच्चों, देयरफॉर, सो मत लगाना, ठीक है। सो नहीं लगाएंगे, हमें देयरफॉर लिखना है। फॉर्मल इंग्लिश में देयरफॉर का यूज किया जाता है, देयरफॉर ही लिखना, बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा चेक करने वाले के ऊपर। लास्ट नाइट, देयरफॉर, इसलिए, आई विल नॉट बी एबल, मैं एबल ही नहीं हूं, मैं योग्य ही नहीं हूं, मेरी हिम्मत ही नहीं है। आई विल नॉट बी एबल टू, आई विल नॉट बी एबल टू, आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड स्कूल, इसलिए मैं स्कूल को अटेंड करने में क्या हूं, असमर्थ हूं, इसलिए मैं स्कूल को अटेंड करने में असमर्थ हूं। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस दैट, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आई एम राहुल शर्मा, मेरा नाम राहुल शर्मा है, मैं स्टूडेंट हूं कक्षा 10 का आपके विद्यालय में, मैं सिंसियर स्टूडेंट हूं, मैं मॉनिटर हूं ऑफ माई क्लास का। आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म, मैं इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, मैं फीवर से परेशान हूं, सिंस लास्ट नाइट, पिछली रात से। देयरफॉर, इसलिए, आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड, आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड, आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड स्कूल, इसलिए मैं स्कूल को अटेंड करने में क्या हूं, असमर्थ हूं, स्कूल को अटेंड करने में क्या हूं, मैं असमर्थ हूं। ये सब लिखने के बाद में आप लाइन छोड़ेंगे, और लाइन छोड़ने के बाद में आपको लिखना है काइंडली ग्रांट मी लीव,
कृपया मुझे छुट्टी देने की कृपा करें, काइंडली ग्रांट मी लीव, कृपया मुझे लीव देने की कृपा करें फॉर 2 days ओनली, 2 दिन केवल, मुझे 2 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। ठीक है, उसके बाद में हम लिखेंगे थैंकिंग यू। उसके बाद में हम क्या लिखेंगे? थैंकिंग यू। थैंकिंग यू के बाद में हमें लिखना है बेटा योर्स ओबीडियंटली, भूलना मत, योर्स ओबीडियंटली। ओबीडियंटली की स्पेलिंग याद कर लेना, गलत मत करना, बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं। योर्स ओबीडियंटली राहुल शर्मा, क्लास 10th मॉनिटर। और इस प्रकार से ये हमारी एप्लीकेशन पूरी हो जाती है। कौन सी? फीवर वाली, बुखार वाली। चलो एक एप्लीकेशन और पढ़ाता हूं। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करेंगे, आप देखते जाइएगा। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इस क्वेश्चन को पढ़ो बेटा, क्या लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को पढ़ो, इस क्वेश्चन को पढ़ो बेटा। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इस चीज को समझो, बताओ क्या लिखा हुआ है कि यू आर राहुल शर्मा। फिर से राहुल शर्मा, आप राहुल शर्मा है। मैंने सब में राहुल शर्मा ही लिखा है, मैंने हर क्वेश्चन में राहुल शर्मा ही लिखा है। अब राहुल हो सकता है, राहुल ही हो सकता है है ना, ऐसा ऐसा कुछ। तो यू आर राहुल शर्मा, आप राहुल शर्मा है। स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, क्लास 9th, क्लास 11th, क्लास 12th की स्टूडेंट है। एंड द मॉनिटर ऑफ योर क्लास, आप अपनी कक्षा के मॉनिटर भी है। एट सांदीपनी विद्यालय में आप पढ़ते हैं, घटिया में। ड्यू टू अर्जेंट वर्क, अब क्या बोल रहा है? अर्जेंट वर्क बोल रहा है। इसका मतलब हमें क्वेश्चन में पता चल गया अर्जेंट वर्क लिखना है। अच्छा, क्वेश्चन में सिर्फ इतना बोले कि 2 दिन की छुट्टी की एप्लीकेशन लिखो, तो क्या करोगे? तो 2 दिन की छुट्टी की एप्लीकेशन के लिए बोले तो आप अर्जेंट वर्क लिखना चाहो तो अर्जेंट वर्क लिख दो, आप बुखार का लिखना चाहो तो बुखार का लिख दो, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी चाहिए अपने को, तो है ना। अर्जेंट वर्क एट होम, यू विल नॉट बी एबल टू अटेंड, यू विल नॉट बी एबल टू अटेंड, आप अटेंड करने में योग्य ही नहीं है स्कूल को फॉर 2 days, आप 2 दिन स्कूल आ ही नहीं सकते, है ना। ये क्वेश्चन है। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन समझ में आ गया तो बेटा अब हम आगे बढ़ते हैं, इस एप्लीकेशन को बनाते हैं और इस एप्लीकेशन को चेक करते हैं क्या लिखा हुआ है। रेडी है? 24 महेश नगर, आगर रोड, घटिया, फरवरी 17 2026। अभी पहले वाले एप्लीकेशन में भी ऐसे ही करा था अपन ने। 24 महेश नगर, आगर रोड, कोमा, घटिया, फरवरी 17 2026। ये क्या हुआ? ये सर हमारा पता हुआ और डेट हुई। दूसरे नंबर पे क्या आएगा? दूसरा या तीसरा नंबर, डेट के बाद में अगले का पता। किसको लिखना है? प्रिंसिपल को लिखना है। प्रिंसिपल को क्या लिख रहे हैं हम? द प्रिंसिपल सांदीपनी विद्यालय घटिया, द प्रिंसिपल सांदीपनी विद्यालय घटिया, ये हो गया। इसके बाद में क्या लिखना है? इसके बाद में सर सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या लिखेंगे? एन एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 2 days लीव, 2 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। लाइन एकदम सीधी होनी चाहिए, एकदम सीधी, बिल्कुल भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में सर के बाद में जो चीजें अपन ने पढ़ी थी ना, वो सारी की सारी चीजें स्टार्ट करेंगे। सर के बाद में क्या लिखेंगे अपन? आई वुड लाइक टू से स्टार्ट करेंगे। रेडी है? करें स्टार्ट? चलो देखो, आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस दैट आई एम राहुल शर्मा, ठीक है, आई स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, वही सारी चीजें आ रही है। लाइक टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस दैट आई एम राहुल शर्मा, मैं राहुल शर्मा हूँ। आई स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, मैं कक्षा 10 का विद्यार्थी हूँ। इन योर स्कूल, आपके विद्यालय में। आई एम अ सिंसियर स्टूडेंट, ये लिखना है, गुड स्टूडेंट की जगह हम क्या लिखेंगे? आई एम अ सिंसियर स्टूडेंट एंड द मॉनिटर ऑफ माई क्लास, मेरी कक्षा का मैं मॉनिटर हूं। आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि आई हैव अर्जेंट, बस जो सीखने की चीज है वो यही है, यही तो याद करना है, बाकी तो पुराना ही है। आई हैव अर्जेंट वर्क एट माई होम, आई हैव अर्जेंट वर्क एट माई होम, आई हैव अर्जेंट वर्क एट माई होम, देयरफॉर, इसलिए, आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड, I will not be able to attend, I will not be able to attend, वही पुरानी चीज जो एक बार पढ़ लिया वही लिखो, नई नई चीजें चेंज नहीं करेंगे। I will not be able to attend, I will not be able to attend, I will not be able to attend to school, इसको मैं स्कूल में अटेंड करने के योग्य नहीं हूं। ठीक है, आगे क्या मेरी बात समझ में कि I would like to bring to your kind notice that I am Rahul Sharma, I student of class 10th in your school. I am a sincere student and the monitor of my class. I would like to inform you that I have urgent work at my home. मेरे घर पर जरूरी कार्य है, इसलिए I will not be able to अटेंड, आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड, कम की जगह अटेंड करेंगे, टू स्कूल। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसके बाद में क्या? इसके बाद में सर लाइन छोड़ेंगे और फिर जो हम लिखते आए वो लिखेंगे, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days ओनली, कृपया मुझे 2 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। थैंकिंग यू, योर्स ओबीडियंटली राहुल शर्मा, क्लास 10th मॉनिटर। सीधा एक एक सीधी पंक्ति में होना चाहिए और एक ही पेज में आपकी एप्लीकेशन पूरी हो जाएगी, डोंट वरी, एक ही पेज में। तो आप एक ही पेज में लिखने के लिए प्रैक्टिस करो ना,
एक ही पेज में लिखने के लिए प्रैक्टिस करो, बार बार चीजों को लिखो। तो सर हमने 2 एप्लीकेशन पढ़ ली, अब हम आगे की तरफ जाएंगे, हमारे तीसरे एप्लीकेशन को देखने की कोशिश करते हैं। कौन सी एप्लीकेशन है? काफी बड़ा मुझे दिख रहा है एप्लीकेशन का रूप। ओहो हो, इतना बड़ा क्वेश्चन है। आइए एक बार इस क्वेश्चन को समझते हैं बेटा, है ना। इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्या बोल रहा है कि सर यू आर राहुल शर्मा, आप राहुल शर्मा है, आई स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, आप कक्षा 10 के विद्यार्थी है, एंड द मॉनिटर ऑफ योर क्लास, आप अपनी कक्षा के मॉनिटर भी है, सांदीपनी विद्यालय घटिया में आप पढ़ते हैं। योर फादर अ गवर्नमेंट सर्वेंट, आपके पिताजी एक गवर्नमेंट टीचर है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, एंड हैज बीन ट्रांसफर्ड, और उनका क्या हो गया है? ट्रांसफर्ड हो गया टू भोपाल, उनका भोपाल ट्रांसफर हो गया, एंड योर फैमिली इज शिफ्टिंग देयर, और उनका आपका परिवार शिफ्ट कर रहा है वहां पे। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, यू कैन नॉट कंटिन्यू योर स्टडीज इन द प्रेजेंट स्कूल, और परिणाम स्वरूप आप अपनी प्रेजेंट स्कूल में अब नहीं पढ़ सकते हैं। तो आप क्या मांगोगे? एसएलसी। आप क्या मांगोगे अब? एसएलसी। दैट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। ठीक है, आपको एप्लीकेशन लिखनी है एसएलसी की। अच्छा, आपको एसएलसी की एप्लीकेशन तो लिखनी है, वो तो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं आया तो, क्योंकि इसमें तो सारा ही आंसर आ गया, इसमें तो सारा ही आंसर आ गया। तो सर छोटा क्वेश्चन भी आ जाता है। छोटा क्वेश्चन कैसे आ जाता है? ऐसे आ जाता है, देखो, राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन लिखो, टू द प्रिंसिपल को लिखो, कोई नाम नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आया, और रिक्वेस्ट करो कि इश्यू ऑफ योर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, SLC, आपकी SLC दी जाए। अब छोटा सा इतना सा लिखा हुआ गया तो क्या करेंगे? तो पूरा तो पढ़ना पड़ेगा ही। अच्छा, सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले हम हमारा पता लिखते हैं, उसके बाद में हम डेट लिखते हैं, डेट के बाद में हम अगले का पता लिखते हैं। ये तीनों चीजें, सबसे पहले हम हमारा पता लिखेंगे, तो हमने हमारा पता क्या लिखा? 24 महेश नगर, आगर रोड, घटिया। उसके बाद में हमने डेट लगाई फरवरी 17 2026। उसके बाद में हमने लिखा द प्रिंसिपल सांदीपनी विद्यालय घटिया, द प्रिंसिपल सांदीपनी विद्यालय, और ये यहाँ पे घटिया। लाइन वाइन कहीं नहीं छोड़नी है, कंटिन्यू लिखते हुए चलना है। उसके बाद में सर हम सब्जेक्ट लिखेंगे, और हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? चेक करो, एन एप्लीकेशन फॉर इशूइंग, एन एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 2 days लीव, पहले वाले में यही था 2 days लीव। एन एप्लीकेशन फॉर इशूइंग, एन एप्लीकेशन फॉर इशूइंग, एन एप्लीकेशन फॉर इशूइंग, तो एन एप्लीकेशन फॉर इशूइंग स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जिसको हम क्या कहते हैं? एसएलसी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में सर के बाद में कोई लाइन वाइन नहीं छोड़नी है, कंटिन्यू लिखते चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम हमारा मैटर पढ़ते हैं सर से लगाकर। रेडी हैं सारे बच्चे? चलो सर, अब हम हमारा मैटर देखते हैं, हमारा मैटर क्या है। रेडी? चलो आओ। क्या लिखा हुआ है? आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस दैट, वही देखो मैंने कहा था ना, मैं एक ही मैटर लिखाऊंगा और बार बार वही लिखाऊंगा, ताकि आपको एप्लीकेशन सारी याद हो जाए एक ही बार में। आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस दैट, आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस दैट, आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस दैट। आई एम राहुल शर्मा, मैं राहुल शर्मा हूँ। आई स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, मैं कक्षा 10 का विद्यार्थी हूँ। इन योर स्कूल, आपके विद्यालय में पढ़ता हूँ। आई एम ए सिंसियर स्टूडेंट, मैं एक सिंसियर स्टूडेंट हूँ, एंड द मॉनिटर ऑफ माई क्लास, और मैं मेरी कक्षा का मॉनिटर भी हूँ। आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट, और मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि, यहां तक पहले था कि नहीं था? इसके बाद में क्या था? आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर लास्ट नाइट, था कि नहीं था? दूसरे में क्या था? आई हैव अर्जेंट वर्क एट माई होम। तो अब क्या लिखेंगे? अब लिखना है माई फादर इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, मेरे पिताजी गवर्नमेंट सर्वेंट है, या माई फादर इज ए गवर्नमेंट टीचर, मेरे पिताजी गवर्नमेंट टीचर है, जो भी तुम लिखना चाहो। ही हैज बीन ट्रांसफर्ड, ही हैज बीन ट्रांसफर्ड, ये याद होना चाहिए बेटा। ही हैज बीन ट्रांसफर्ड, उनका ट्रांसफर हो गया फ्रॉम हियर, हियर मतलब कहाँ? घटिया में पढ़ते हो ना तुम, तो फ्रॉम हियर, यहां से, टू भोपाल, भोपाल हो गया है, या फ्रॉम उज्जैन टू भोपाल, उज्जैन से भोपाल हो गया है। माई फैमिली इज शिफ्टिंग देयर, माई फैमिली इज शिफ्टिंग देयर, मेरा परिवार शिफ्ट कर रहा है वहां पर, मेरा परिवार वहां शिफ्ट कर रहा है, मेरा परिवार वहां जा रहा है। माई फैमिली इज शिफ्टिंग देयर, माई फैमिली इज शिफ्टिंग देयर, माई फैमिली इज शिफ्टिंग देयर, मेरा परिवार वहां जा रहा है, इसलिए आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड की जगह रीड लिख देंगे। सो आई विल नॉट बी एबल टू रीड, इसलिए मैं पढ़ने में योग्य नहीं हूं, मैं पढ़ने में असमर्थ हूं। हियर कंटिन्यूअसली, यहां पर लगातार, कंटिन्यूअसली का मतलब लगातार, तो मैं यहां पर पढ़ने में क्या हूं? असमर्थ हूं। कंटिन्यूअसली मैं यहां पे नहीं पढ़ पा रहा हूं। ठीक है, क्यों? क्योंकि माई फैमिली इज शिफ्टिंग देयर, मेरा परिवार शिफ्ट हो रहा है। देयरफॉर आई विल नॉट बी एबल टू रीड, मैं पढ़ने में असमर्थ हूं। कंटिन्यूअसली आई विल रीड भोपाल, मैं भोपाल ही पढ़ूंगा।
मैं भोपाल ही पढ़ूंगा। कहने का मतलब आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट, यहां तक तो पुराना था, ये 2-3 लाइनें आपको पढ़नी है। क्या? माई फादर इज ए गवर्नमेंट सर्वेंट, 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 ही हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम हियर टू भोपाल, फ्रॉम उज्जैन टू भोपाल, माई फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड, माई फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड, माई फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड, या ही हैज बीन ट्रांसफर्ड, माई फैमिली इज शिफ्टिंग, माई फैमिली इज शिफ्टिंग, माई फैमिली इज शिफ्टिंग देयर, therefore I will not be able to read, इसलिए मैं रीड करने के योग्य नहीं हूं। यहां पर कंटिन्यूअसली, लगातार, कंटिन्यूअसली स्पेलिंग याद करना। आई विल रीड भोपाल, मैं कहां पढ़ूंगा भैया? मैं भोपाल पढ़ूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद में लाइन छोड़कर आप लिखोगे काइंडली ग्रांट मी माई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, काइंडली ग्रांट मी माई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, माई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, मुझे मेरा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट देने की कृपा करे। उसके बाद में थैंकिंग यू, थैंकिंग यू, थैंकिंग यू, थैंकिंग यू, सब में लिखना, थैंक यू नहीं लिखना है, थैंकिंग यू लिखना है। फिर योर्स ओबीडियंटली राहुल शर्मा क्लास 10th मॉनिटर, ये हो गया एसएलसी। अब इसी एसएलसी का ही छोटा भाई है सीसी। सीसी बोले तो करेक्टर सर्टिफिकेट। कभी कभी तुम्हें करेक्टर सर्टिफिकेट भी पूछ लिया जाता है, तो उसका क्वेश्चन भी उतना ही बड़ा लिख कर दिया है मैंने, दोनों तरीके से क्वेश्चन दिया है। देख लो एक बार क्या लिखा हुआ है, पढ़ो सारे बच्चे पढ़ो क्या लिखा है। यू आर राहुल शर्मा, तुम राहुल शर्मा हो, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं। मॉनिटर ऑफ योर क्लास, आप अपनी कक्षा के मॉनिटर है, जिसका नाम सांदीपनी विद्यालय घटिया है। योर फादर ए गवर्नमेंट सर्वेंट है एंड हैज बीन ट्रांसफर टू भोपाल, उनका ट्रांसफर भोपाल हो गया है। योर फैमिली शिफ्टिंग देयर, उनका तुम्हारा परिवार शिफ्ट हो रहा है। एज यू कैन नॉट कंटिन्यू योर स्टडी, जैसा कि तुम तुम्हारी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर सकते हो प्रेजेंट स्कूल में, तो यू नीड ए करेक्टर सर्टिफिकेट। आपको किस चीज की नीड है? करेक्टर सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत है। वैसे इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, इतना सा आएगा। क्या आएगा? राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखो, रिक्वेस्ट करो उनसे द इश्यू ऑफ योर करेक्टर सर्टिफिकेट, सीसी, है ना। आप अपना करेक्टर सर्टिफिकेट ले, तो सबसे पहले क्या करेंगे बताओ? अब तो बोलो कम से कम, क्या लिखेंगे? कि सर सबसे पहले लिखेंगे 24 महेश, सबसे पहले हम हमारा पता लिखेंगे। तो हमने हमारा पता क्या लिखा? 24 महेश नगर, आगर रोड, घटिया, फरवरी 17 2026, फरवरी 17 2026, फरवरी 17 2026। 10th वाले तो रट्टा मार लो, इतनी तारीख को एग्जाम है एमपी बोर्ड वालों की। द प्रिंसिपल सांदीपनी विद्यालय घटिया, सब्जेक्ट लिखा हमने एन एप्लीकेशन फॉर इशूइंग, उसमें क्या था? एसएलसी, इसमें क्या लिख देंगे? करेक्टर सर्टिफिकेट, एन एप्लीकेशन फॉर इशूइंग करेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, वो सब पुरानी लाइनें आएगी, टोटल वही लाइनें आएगी जो हमने पढ़ी थी। बताओ देखिए कौन कौन सी लाइनें हैं। कि सर आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस दैट, है ना, आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस दैट आई एम राहुल शर्मा, आई स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 इन योर स्कूल, आई एम ए सिंसियर स्टूडेंट एंड द मॉनिटर ऑफ माई क्लास, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट माई फादर इज ए गवर्नमेंट सर्वेंट, वही सब चीजें लिखने जा रहे हैं अपन, है ना। माई फादर इज ए गवर्नमेंट सर्वेंट, ही हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम हियर टू भोपाल, फ्रॉम उज्जैन टू भोपाल, माई फैमिली इज शिफ्टिंग देयर, मेरा परिवार वहां शिफ्ट कर रहा है, इसलिए आई विल नॉट एबल टू रीड, मैं पढ़ने के योग्य नहीं हूं। यहां पर कंटिन्यूअसली आई विल रीड भोपाल, मुझे भोपाल ही पढ़ना है। सेम एज इट इज सेम, कोई चेंज नहीं हुआ। फिर क्या लिखेंगे? काइंडली ग्रांट मी माई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की जगह है करेक्टर सर्टिफिकेट, काइंडली ग्रांट मी माई करेक्टर सर्टिफिकेट, थैंकिंग यू, योर्स ओबीडियंटली राहुल शर्मा क्लास 10th मॉनिटर। एकदम सीधा 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 सीधा। बोलो मेरे बच्चों, आया कि नहीं आया समझ में? क्लियर हुआ? आई मेरी बात समझ में? चलो आगे क्वेश्चंस देखते हैं, आगे कौन सा क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन है, पढ़ो देखिए एक बार क्या लिखा हुआ है, खुद से पढ़ो क्या लिखा हुआ है। यू आर राहुल शर्मा, तुम राहुल शर्मा हो, ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 कक्षा 10 के विद्यार्थी हो, एंड द मॉनिटर ऑफ योर क्लास, आप अपनी कक्षा के मॉनिटर है, सांदीपनी विद्यालय घटिया में आप पढ़ते हैं। योर फादर इज ए पुअर फार्मर, आपके पिताजी पुअर फार्मर है, एंड इज अनेबल टू बाई टेक्स्ट बुक्स, जो आपकी बुक्स है, जो टेक्स्ट बुक्स है, उनको खरीदने में असमर्थ है आपके लिए। यू नीड बुक्स, आपको बुक्स की जरूरत है, फ्रॉम द बुक बैंक, बुक बैंक से आपको बुक्स लेनी है। कंटिन्यू योर स्टडीज, आपकी स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए विदाउट डिफिकल्टी। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा तुमको, ये तो लालच दे रहा हूं मैं, क्वेश्चन तो छोटा सा देगा भैया, क्वेश्चन तो इतना सा देगा, और फिर तुमको सब कुछ लिखना पड़ेगा। क्या देगा? राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग द इश्यू ऑफ बुक्स, बुक्स इश्यू कराओ फ्रॉम द बुक बैंक, बुक बैंक से क्या कराओ? बुक इश्यू कराओ। तो करवाए?
करें स्टार्ट। सबसे पहले क्या लिखेंगे कि सर सबसे पहले हम हमारा पता लिखेंगे, तो हमने लिखा 24 महेश नगर आगर रोड घटिया, फरवरी 17 2026, द प्रिंसिपल संदीपनी विद्यालय घटिया। सब समझ में आ रहा है, पुरानी चीजें ही है। फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट में क्या लिखा, एन एप्लीकेशन फॉर इशूइंग, वही सब चीजें चल रही है, एन एप्लीकेशन फॉर इशूइंग बुक्स, इशूइंग बुक्स फ्रॉम बुक बैंक, इशूइंग बुक्स फ्रॉम बुक बैंक। सर के बाद में वही पुरानी लाइनें आएगी सारी, पढ़ लो। आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस दैट आई एम राहुल शर्मा, आई स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर स्कूल, आई एम ए सिंसियर स्टूडेंट एंड द मॉनिटर ऑफ माई क्लास। आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट माई, अब यहाँ दैट के बाद में, अब डेट के बाद में अपने को लिखनी है चीजें, तो वो क्या है, तो हम लिखेंगे डेट के बाद में यहां से, माई फादर इज ए पुअर फार्मर, मेरे पिताजी एक पुअर फार्मर है, मेरे पिताजी पुअर फार्मर है, एंड ही इज अनेबल टू बाई, वो अयोग्य है, असमर्थ है ना, ही इज अनेबल टू बाई, ही इज अनेबल टू बाई, ही इज अनेबल टू बाई। अच्छा, बुक्स खरीदने में असमर्थ है और फीस जमा कराने में भी असमर्थ है, तो क्या आ जाएगा, ही इज अनेबल टू पे, पी ए वाई, पे मतलब भुगतान करना, एक छोटा सा शब्द बदलेगा अगली एप्लीकेशन में, सेम एज इट इज है, ठीक है। ही इज अनेबल टू बाई, वो खरीदने में असमर्थ है, बुक्स, वो बुक्स खरीदने में असमर्थ है, इसलिए देयरफॉर, इसलिए आई कैन नॉट रीड प्रॉपरली, आई कैन नॉट रीड प्रॉपरली विदाउट बुक्स, इसलिए मैं बिना किताबों के प्रॉपरली नहीं पढ़ पा रहा हूं। तुम चाहो तो लिख सकते हो देयरफॉर आई एम अनेबल, क्योंकि वही लिखते आ रहे हैं ना अपन, आई एम अनेबल, आप यही लिख देना, आई एम अनेबल, आई एम अनेबल टू रीड, ये लिख देना आप, है ना। आई एम अनेबल टू रीड प्रॉपरली, मैं प्रॉपरली पढ़ने में असमर्थ हो रहा हूं, विदाउट बुक्स, मैं बिना किताबों के प्रॉपरली पढ़ने में असमर्थ हो रहा हूं। माई फादर इज ए पुअर फार्मर, मेरे पिताजी पुअर फार्मर है। ही इज अनेबल टू बाई बुक्स, वो किताबें खरीदने में असमर्थ है। देयरफॉर आई एम अनेबल टू रीड, मैं पढ़ने में असमर्थ हूं प्रॉपरली विदाउट बुक्स, बिना किताबों के, ठीक है, मैं बिना किताबों के पढ़ने में असमर्थ हूं। उसके बाद में क्या लिखेंगे, उसके बाद में आपको 2-3 लाइनें और लिखनी पड़ेगी, बहुत ही प्यारा इफेक्ट पड़ेगा, और वो लाइनें क्या रहेगी, वो लाइनें रहेगी बेटा, काइंडली ग्रांट मी बुक्स, काइंडली ग्रांट मी बुक्स, कृपया मुझे बुक्स देने की कृपा करे, क्या, काइंडली ग्रांट मी बुक्स, कृपया मुझे बुक्स देने की कृपा करे, फ्रॉम बुक बैंक, बुक बैंक से, सो दैट, ताकि, लिख लेना प्यारे बच्चों, लिख लेना, है ना, सो दैट, ताकि, आई में कंटिन्यू माई स्टडी, ताकि मैं मेरी पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाऊं, ताकि मैं मेरी पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाऊं, आई में कंटिन्यू, आई में कंटिन्यू, आई में कंटिन्यू माई स्टडीज, मैं मेरी स्टडीज को कंटिन्यू कर पाऊं, विदाउट एनी डिफिकल्टी, बिना किसी परेशानी के, मैं मेरी पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाऊं। रट लेना, आई में कंटिन्यू, आई में कंटिन्यू माई स्टडीज विदाउट एनी डिफिकल्टी, बिना किसी डिफिकल्टी के। आई शैल बी हाईली थैंकफुल, मैं बहुत बहुत आभारी रहूंगा, हाईली थैंकफुल, बहुत बहुत आभारी, बहुत बहुत धन्यवाद। आई शेल बी हाईली थैंकफुल, मैं हाईली थैंकफुल रहूंगा, आई शेल बी हाईली थैंकफुल। जो चीज, जो लाइनें नहीं लग रही है 20 25 30 50 बार लिख लो और बोल लो। आई विल बी, क्या लिखा हुआ है, आई शेल बी हाईली थैंकफुल, आई शेल बी हाईली थैंकफुल, आई शेल बी हाईली थैंकफुल, मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल रहूंगा टू यू, आपके लिए, फॉर दिस काइंड एक्ट, इस मतलब क्या बोलते हैं, दयालु वर्क के लिए, इस दयालु काम के लिए, इस दयालु काम के लिए, दिस दयालु काम, दिस दयालु काम, दिस काइंड एक्ट, दिस काइंड एक्ट, इस काइंड एक्ट के लिए मैं आपका, आई शेल बी हाईली थैंकफुल, मैं हाईली थैंकफुल रहूंगा, ठीक है। एक बार फिर से, काइंडली ग्रांट मी बुक्स फ्रॉम बुक बैंक, मुझे बुक बैंक से बुक देने की कृपा करें, सो दैट आई में कंटिन्यू माई स्टडीज, मैं मेरी पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाऊं, विदाउट एनी डिफिकल्टी, बिना किसी डिफिकल्टी के। आई शेल बी हाईली थैंकफुल, मैं हाईली थैंकफुल रहूंगा टू यू, आपके लिए, फॉर दिस काइंड ऑफ एक्ट, इस काइंड के लिए। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। उसके बाद में थैंकिंग यू, थैंकिंग यू के बाद में आप योर्स ओबीडियंटली राहुल शर्मा क्लास 10th मॉनिटर, जो हम पुराना पढ़ते आ रहे थे ना बेटा, वो की वही सारी चीजें हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। नहीं समझ में आया, एक बार फिर से वीडियो को रिवाइज कीजिएगा, आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट एप्लीकेशन,
You are Rahul Sharma, a student of class 10th and the monitor of your class at Sandipni Vidyalay, Ghatia. Your father is a poor farmer and is unable to pay your school fees. क्या नहीं देख पा रहे? Pay your school fees. एंड अनेबल टू पे योर स्कूल फीस, आपकी स्कूल की फीस नहीं दे पा रहे. यू नीड फी कंसेशन, आपको फी की कंसेशन चाहिए, आपको फीस की छूट चाहिए. कंसेशन मतलब छूट, आपको फीस की छूट चाहिए, फ्री फी चाहिए टू कंटिन्यू योर स्टडीज विदाउट डिफिकल्टी. बिना किसी डिफिकल्टी के पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए आपको क्या चाहिए? फीस की माफी चाहिए. और जनरली छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा तुमसे, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल. प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखो और रिक्वेस्ट करो फ्री फी या फी कंसेशन. फ्री फी आएगा या फी कंसेशन? फी कंसेशन, फी कंसेशन. तो स्टार्ट करें बनाना. सर वही सब चीजें हैं, अपन ने बहुत बार बना ली. 24 महेश नगर, आगर रोड, घटिया, फरवरी 17 2026. द प्रिंसिपल सांदीपनी विद्यालय घटिया. सब्जेक्ट होगा एन एप्लीकेशन फॉर इशूइंग फ्री फी. फ्री फी या फी कंसेशन? फ्री फी या फी कंसेशन. उसके बाद में वही पुरानी लाइनें आएगी बेटा. आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस दैट, है ना, आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस दैट आई एम राहुल शर्मा, a student of class 10th in your school. I am a sincere student and the monitor of my class. I would like to inform you that, है ना, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट. यहां तक तो हमने बहुत बार पढ़ लिया है. आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट. अब हमारी लाइन स्टार्ट होगी. माई फादर इज अ पुअर फार्मर, मेरे पिताजी पुअर फार्मर है. एंड ही इज अनेबल टू पे माई फी, और वो मेरी फी को देने में क्या है? अनेबल है. ही इज अनेबल टू पे, ही इज अनेबल टू पे माई फी, वो मेरी फीस देने में असमर्थ है. Therefore आई कैन नॉट रीड प्रॉपरली. Therefore आई एम अनेबल, यही तो लिखा था अपन ने पहले वाले में भी. आई एम unable, I am unable to read, I am unable to read properly, I am unable to read properly. इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं. Therefore I am unable to read properly, इसलिए मैं properly पढ़ने में क्या हूं बेटा? असमर्थ हूं. ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हो गई. इसके बाद में क्या लिखेंगे अपन? इसके बाद में अपने को लिखना है काइंडली ग्रांट मी फ्री फी, काइंडली मेरी फीस को माफ करने की कृपा करे. काइंडली ग्रांट मी फ्री फी, मेरी फीस को माफ करने की कृपा करे. सो दैट, पहले वाले में भी था. सो दैट आई में कंटिन्यू, ये भी पहले वाले में था. सो दैट आई में कंटिन्यू माई स्टडीज, इसलिए फिर ताकि मैं मेरी पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाऊं विदाउट एनी डिफिकल्टी, बिना किसी डिफिकल्टी के. पहले वाले में भी था. आई शेल बी हाईली थैंकफुल, ये भी पहले वाले में था. आई शेल बी हाईली थैंकफुल टू यू फॉर दिस काइंड एक्ट, इस काइंड एक्ट के लिए मैं आपका आभारी रहूंगा. लो दोबारा से रिवीजन हो गया. आई कि नहीं आई बात समझ में? क्लियर हुआ? ठीक है. थैंकिंग यू के बाद में क्या लिखेंगे? योर्स ओबीडियंटली राहुल शर्मा, क्लास 10th मॉनिटर. एंड लास्ट एंड फाइनल एक एप्लीकेशन और है, छोटी सी, देख लेते हैं क्या है. कभी पूछी तो नहीं गई, लेकिन क्या पता पूछ ले. वैसे जनरली आपको यही पूछी जाएगी. SLC CC दोनों सेम है. फ्री फीस माफ, फी कंसेशन जिसको अपन बोलते हैं, और किताबें मंगवाने के लिए 4 एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट. बाकी शुरू की दो एप्लीकेशन थी वो 9th वाले बच्चों के लिए हो सकती है. क्यों? क्योंकि वो आनी चाहिए, क्योंकि वो, अब देखो मैंने शुरू से पढ़ाना शुरू किया ना, तो एंड में आते आते आपको सारी एप्लीकेशन लगभग याद हो गई. ये एक बेनिफिट होता है कंटिन्यू वीडियो देखने का. ठीक है. यू आर राहुल शर्मा, ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th एंड द मॉनिटर ऑफ योर क्लास एट सांदीपनी विद्यालय घटिया. योर ब्रदर्स मैरिज इज फिक्स्ड, आपके भाई की शादी फिक्स हो गई है 20 फरवरी को. कितनी फरवरी को? 20 फरवरी को. ड्यू टू विच, जिसके कारण यू विल नॉट बी एबल टू अटेंड स्कूल फॉर 10 डेज, इसलिए आप स्कूल में 10 दिन तक नहीं आएंगे. तो 10 दिन की छुट्टी लेनी. ओ भाई रे भाई, है कितने दिन की छुट्टी लेनी है? 10 दिन की. छोटा सा क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है. राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करो 10 डेज लीव, 10 दिन की छुट्टी लो. तो क्या करोगे? 24 महेश नगर, आगर रोड, घटिया, फरवरी 17 2026. लाइन छोड़कर द प्रिंसिपल सांदीपनी विद्यालय घटिया. सब्जेक्ट होगा एन एप्लीकेशन फॉर इशूइंग फॉर 10 डेज लीव. 10 दिन. पहले वाले में क्या था? 2 डेज लीव. शुरू में 2 डेज लीव, इसमें 10 डेज लीव. तो सर आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू, वो सब सारी चीजें लिखनी है बेटा. आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस दैट आई एम राहुल शर्मा, ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर स्कूल. आई एम ए सिंसियर स्टूडेंट एंड द मॉनिटर ऑफ माई क्लास. आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट. ये आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट, ये तो अपन हमेशा से लिखते हैं ना बेटा.
अब इस दैट के बाद में स्टार्ट करेंगे अपनी एप्लीकेशन। रेडी, चलो आओ। माई लिखा, क्या लिखोगे? माई ब्रदर्स मैरिज, मेरे भाई की शादी इज है ऑन 20 फरवरी। और आप एप्लीकेशन कब लिख रहे हो? 17 फरवरी को, है ना, ऐसे ध्यान रखना। तो मेरे भाई की शादी 20 फरवरी को है। Therefore आई एम अनेबल टू अटेंड, आई एम अनेबल टू अटेंड, आई विल बी अनेबल टू अटेंड, ऐसे ऐसे था ना स्कूल प्रॉपरली, इसलिए मैं स्कूल प्रॉपरली नहीं आ पाऊंगा। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 10 डेज, कृपया मुझे 10 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। कृपया मुझे 10 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। अपन चाहेंगे तो डेट से भी मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद में थैंकिंग यू योर्स ओबीडियंटली राहुल शर्मा, क्लास 10th मॉनिटर। बोलो मेरे बच्चों। ठीक है, आई की नहीं आई बात समझ में? क्लियर हुआ? मैंने आपको कितनी एप्लीकेशन पढ़ाई है अगर देखा जाए बेटा, तो मैंने आपको क्या नाम, सबसे पहले तो मैंने आपको पढ़ाई ये वाली एप्लीकेशन जो थी फीवर, फीवर की एप्लीकेशन। दूसरी जो एप्लीकेशन मैंने पढ़ाई वो पढ़ाई मैंने आपको अर्जेंट वर्क की। अर्जेंट वर्क के बाद में मैंने आपको पढ़ाई सर ये कौन सी एप्लीकेशन है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, ट्रांसफर की, है ना, ये वाली ट्रांसफर सर्टिफिकेट की। ट्रांसफर सर्टिफिकेट के बाद में अपन ने बात करी थी कौन सी है ये, ट्रांसफर सर्टिफिकेट के बाद में अपन ने बात करी थी ये है एसएलसी। एसएलसी क्या वो, करेक्टर सर्टिफिकेट की, है ना। करेक्टर सर्टिफिकेट की बात करी। करेक्टर सर्टिफिकेट के बाद में सर हमने एप्लीकेशन पढ़ी थी टेक्स्ट बुक, किताबें लेने की, है ना। किताबें लेने के बाद में हमने जो एप्लीकेशन पढ़ी वो थी फ्री फीस की, फीस माफ़ करवाने की, है ना। फीस माफ़ करवाने की थी ये वाली फ्री फी वाली। उसके बाद में फ्री फी के बाद में फिर ज़्यादा कोई एप्लीकेशन बची नहीं थी, तो फिर हमने क्या नाम एप्लीकेशन लिखी कि भाई की शादी है तो मुझे क्या करें, छुट्टी देने की कृपा करें। ऐसा ऐसा कुछ हमने पढ़ा। कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। मैंने पूरी मेहनत करी है, अब आपकी मेहनत की बारी है। आप बार बार पढ़िएगा, एक कमेंट जरूर से कीजिएगा, अपने विद्यालय का नाम, अपना नाम, अपनी कक्षा का नाम जरूर से बताइएगा। ये क्लास 9, 10th, 11th, 12th सबके लिए है, बेसिक चीज़ थी। लिखना ऐसे ही है, अब कहीं दिमाग नहीं लगाना है, पढ़ना इसी को ही है। अच्छे नंबर लेने हैं, बढ़िया नंबर लेने हैं, सामने वाले को इंप्रेशन डालना है अपनी कॉपी का, तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, विदा लेना चाहूँगा आप सभी प्यारे बच्चों से। थैंक यू सो मच, ब्लेस यू ऑल, जय हिंद, बाय बाय। मुलाकात करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जो शायद हो सकता है पैराग्राफ का हो सकता है ऐसे का हो। ठीक है, और क्वेश्चन आंसर तो चल ही रहे हैं। 10th की प्लेलिस्ट जरूर से लगाओ, ग्रामर की प्लेलिस्ट लगाओ, मजा आ जाएगा। ओके, बाय बाय।